नमस्ते मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं कल्पना नारायण बारापत्रे यानी कल्पना रमेश धकाते आपके सामने पॉलीथीन रैपर के बारे में जो विचार मेरे हैं वह मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस विचार को आप सभी भारतवासियों मिलकर शासन तक तथा केंद्र सरकार और राज्य शासन तक पहुँचाएंगे, ऐसे मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ। आज पॉलीथीन और रैपर जो है वह जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण कर रही है, जिसके कारण जानवर जो है वह पॉलीथीन खा खा कर उनका स्वास्थ्य जो है वो दिनों दिन खराब होते जा रहा है। जैसे देखो, आप घर का निकला हुआ कचरा जो है वह कचरे में रोज प्रतिदिन पॉलीथीन और रैपर जो है वो एकत्रित समाविष्ट हो जाते हैं। शासन ने ओला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करने का फैसला किया है, लेकिन फिर भी लोगों में नैतिकता नहीं आती। जब तक लोग पैसे से उसे खरीदते नहीं हैं, यानी शासन जब तक पैसे से उसे खरीदता नहीं है तब तक लोगों में कोई भी नैतिकता नहीं आती। क्योंकि आज शासन ने जो भी कुछ अपनाया है स्वच्छ भारत अभियान के लिए, तो भी आज सड़कों पर गाय जो है वह पॉलीथीन खाते हुए नजर आ रही है। स्वच्छ अभियान भारत में जितने प्रमाण में सफलता मिलना चाहिए था उतने प्रमाण में नहीं मिल पाया है। नालियों में आज भी पॉलीथीन और रैपर के कचरा रहता ही है, जिसके कारण वो रैपर नदी नाले में और समुद्र में जाता है, जिसे नदी का प्रदूषण और समुद्र का प्रदूषण हो रहा है, जिसे जीव जंतुओं को बहुत अधिक भारी मात्रा में खतरा पैदा हो रहा है। तो मेरे सोच के अनुसार यदि शासन पॉलीथीन और रैपर को टीन टप्पर के समान खरीदती है, उपयोग की गई रैपर और पॉलीथीन को टीन टप्पर के समान खरीदती है, तो शासन खरीद कर उसे गांव के बाहर ले जाकर जंगल में या गांव के बाहर में जहाँ पर गड्ढे हैं या गड्ढा खोदकर यदि उसमें दफनाती है, बहुत गहरा गड्ढा खोदकर यदि उसमें दफनाती है, तो बहुत सारी जगह खराब होने की अपेक्षा एक अंशत जगह में वो पॉलीथीन वहाँ पर दफन हो जाएंगी और उसके कारण भारत जो है वो स्वच्छ हो जाएगा, कम पैसे में स्वच्छ हो जाएगा। शासन को सिर्फ यानी पर्यावरण के रूप ऊपर में जो पैसा खर्च करती है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा। पॉलीथीन और रैपर को शासन को टीन टप्पर के समान खरीदना होगा, जिसके कारण जरूरतमंद लोग जो है वह पॉलीथीन और रैपर खरीद कर लाएंगे और शासन को बेचेंगे, जिसके कारण बेरोजगारों को रोजगार भी प्राप्त हो जाएगा और बहुत कम पैसे में भारत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसी मेरी कल्पना है। मैं अपनी कल्पनाओं को शिक्षण संक्रमण इस लेख में प्रकाशित किया था। विश्व पर्यावरण दिन 5 जून को प्लास्टिक निर्मूलन प्रकल्प करके शिक्षण संक्रमण महाराष्ट्र शिक्षण संक्रमण में 2014 में प्रकाशित हुआ था ये लेख, लेकिन इसको कुछ भी प्रतिशत नहीं मिला है। 2014 से इसको कुछ भी प्रतिशत नहीं मिला है। फिर भी मैंने स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए नई सोच नया विचार ये किताब प्रकाशित किया है। मैं एक लेखिका हूँ और उसके साथ एक टीचर भी हूँ, तो टीचर की नौकरी करते हुए मैंने कुछ किताबों का लेखन किया है। उसमें से नई सोच नया विचार ये किताब मैंने पॉलीथीन के ऊपर में खास प्रकाशित की है। इसमें पॉलीथीन के बारे में संपूर्ण विचार मेरे यहाँ लिखे हुए हैं। ये किताब अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। जो व्यक्ति इसे खरीदना चाहते हैं वे ये किताब खरीदकर मेरे विचारों को प्राधान्य देकर शासन तक मेरे विचार पहुंचाने में मेरी मदद कर सकेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और शासन को नम्र निवेदन करती हूँ कि इस कल्पना के विचार को समझकर आप पॉलीथीन निर्मूलन प्रकल्प अपनाइए संपूर्ण भारत भर में, और कम से कम पैसे में और कम से कम समय में भारत को स्वच्छ बनाइए। यही मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।